हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इस डक्टेड स्प्लिट एसी के वायरिंग के बारे में। इसका वायरिंग कैसे किया जाता है, तो आइए हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइसोलेटर है, यहाँ से मेन पावर सप्लाई जो है वो आउटडोर में आता है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 5 वायर लगा हुआ है और ये 2 वायर है अर्थ के लिए। तो ये जो वायर है रेड एंड ब्लैक, ये थोड़ा मोटा है, ये मेन वायर है जो इस आइसोलेटर से आ रहा है। यहाँ पे जो आइसोलेटर है, इस आइसोलेटर से जो वायर आ रहा है ये मेन वायर आ रहा है। तो ये लाइन और न्यूट्रल है, और ये जो लाइन न्यूट्रल है ये नीचे इंडोर के लिए जा रहा है पावर सप्लाई। और नीचे से जो कमांड वायर आ रहा है वो ये आ रहा है, जब इसमें पावर सप्लाई आएगा तो ये इस रिले में देगा, और ये रिले जब एक्टिवेट होगा तो ये जो हमारा है कंप्रेसर है, कंप्रेसर वर्क करेगा, और ये जो फ़ैन मोटर है फ़ैन मोटर वर्क करेगा। तो आइए हम इसको समझते हैं कि ये वायरिंग कैसे किया जाता है और ये कैसे काम करता है। सपोज़ यहाँ पर जो हमारा लाइन और न्यूट्रल 2 वायर आया हुआ है, तो इसमें ये जो लाइन है ये लाइन यहाँ से आउट होके, और ये जो रिले है रिले के 4 नंबर पॉइंट पे गया है। ओके, एंड यहाँ से इसके 5 नंबर पॉइंट से, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ इसका 5 नंबर पॉइंट है, यहाँ से वायर आउट हुआ है, और एक वायर यहाँ कंप्रेसर का जो कॉमन है, यहाँ से कंप्रेसर का वायर आया है, इसके कॉमन पे जाके ये जुड़ा हुआ है। और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है कैपेसिटर के एक पॉइंट पे जुड़ा है, और जो रनिंग है कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। यहाँ से ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल इसको यहाँ से उठा के डायरेक्टली इस वाइट वायर के थ्रू जो कैपेसिटर है उसके रनिंग पे दिया गया है। तो यानी ये कंप्रेसर का 3 वायर है, स्टार्टिंग, रनिंग और ये कॉमन पे डायरेक्ट फेस दिया गया है इस रिले के थ्रू। स्टार्टिंग को कैपेसिटर से जोड़ा गया है, और जो रनिंग पे न्यूट्रल जो दिया गया है वो भी यहाँ से डायरेक्ट दिया गया है। अब हम बात करते हैं इंडोर यूनिट के बारे में कि इंडोर यूनिट कैसे काम करता है। यहाँ पर देखिए इंडोर यूनिट के लिए ये लाइन और न्यूट्रल यहाँ से बाईपास करके ऐसे लूप करके लाइन न्यूट्रल दिया गया है जो नीचे जा रहा है। जब इंडोर यूनिट चालू हो जाता है और इंडोर यूनिट से जब कमांड आता है आउटडोर को चलने के लिए, तो इस वायर में आता है, इस वायर में पावर सप्लाई। यहाँ से जब पावर सप्लाई आउट होता है तो रिले के इस कोयल वाले पॉइंट पे जाता है। तो रिले के जो 2 पॉइंट दिख रहा है ये कोयल है, इस कोयल में पावर सप्लाई जाएगा तब ये वाला पॉइंट इससे जुड़ेगा। तो ये वाला पावर सप्लाई है इसमें आएगा, जिससे हमारा जो ये कंप्रेसर और हमारा कंडेंसर फ़ैन मोटर ये वर्क करेगा। तो जब ये पावर सप्लाई इसमें आता है तो ये पावर सप्लाई रिले के इस कोयल में जाता है, और यहाँ से जो इसका न्यूट्रल है डायरेक्टली देख सकते हैं, यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्टली इसमें दिया गया है। तो फेस न्यूट्रल जब इसको मिलता है तो रिले कोयल एक्टिवेट होता है, फिर इस पॉइंट को, ये 4 नंबर पॉइंट को 5 नंबर पॉइंट के साथ जोड़ता है। और ये जो 2 वायर गया है, एक कंप्रेसर के कॉमन पे गया है और जो दूसरा है वो फ़ैन मोटर के कॉमन पे गया है। और यहाँ देख सकते हैं फ़ैन मोटर का स्टार्टिंग ये ब्लैक है और रनिंग वाइट है। सेम ऐसे ही कंप्रेसर का जो स्टार्टिंग है वो रेड है, और जो कॉमन है वो यहाँ पर वाइट है। तो सॉरी, जो रनिंग है वो वाइट है। तो कभी भी जो न्यूट्रल सप्लाई है वो रनिंग पे दिया जाता है। तो यहाँ पे रनिंग पे न्यूट्रल आया है, सेम ऐसे ही यहाँ पे जो रनिंग है इस पे यहाँ से न्यूट्रल आया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो वायर है ये न्यूट्रल इस पे गया हुआ है, और ये जो मोटा वाला जो वाइट वाला वायर है ये न्यूट्रल इस पे गया है। जब ये पावर सप्लाई ऐसे चलता है तब ये काम करता है। जब ये कमांड का वायर यहाँ से कमांड आना बंद हो जाता है, यानी टेम्परेचर रूम में बंद मेंटेन होने के वजह से ये जो कमांड में जो पावर सप्लाई आता है वो कट ऑफ हो जाता है, जिससे रिला डीएक्टिवेट हो जाता है, और ये दोनों जो पॉइंट है आपस में अलग हो जाता है। जब ये अलग होता है तो पावर सप्लाई यहाँ पे नहीं आता है, जिसकी वजह से ये कंप्रेसर और ये कंडेंसर दोनों बंद हो जाता है। तो ऐसे ये जो आउटडोर है स्प्लिट एसी का, या फिर कोई भी आउटडोर हो, तो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सक्शन लाइन बोलते हैं। सक्शन लाइन मोटा है और इसको बोलते हैं लिक्विड लाइन, क्योंकि इसके पीछे कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ है, इसलिए इसको लिक्विड लाइन बोलते हैं। और ये दोनों पाइप ठंडा होता है, क्योंकि ये जो लिक्विड लाइन है वो कैपिलरी ट्यूब के बाद आया है, इसीलिए ठंडा होता है, इसीलिए इसको इंसुलेट करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ जब बाहर की हवा इसमें टकराएगा तो इससे कंडेंसेशन होने लगता है, वाटर आने लगता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इसको इंसुलेट किया जाता है। और यहाँ से जो प्रेशर हम चेक करते हैं उसको हम बोलते हैं सक्शन प्रेशर। जब ये मशीन रनिंग करता है उस टाइम में जब प्रेशर हम चेक करते हैं तो उसको सक्शन प्रेशर बोलते हैं। और इस लाइन से जो प्रेशर चेक किया जाता है उसको डिस्चार्ज प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन है। आप यहाँ देख सकते हैं
ये कंप्रेसर का ये जो है ये डिस्चार्ज लाइन से घूम के ऐसे कंडेंसर में गया है और इसमें से एक पॉइंट ये निकला हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको खोल के और यहाँ पे जब हम गेज लगाएंगे तो इससे हमको प्रेशर पता चलता है कि डिस्चार्ज प्रेशर कितना है। तो ये है एक स्प्लिट एसी के आउटडोर का पूरा फंक्शन कि ये कैसे काम करता है और इसमें गैस कैसे घूमता है। तो आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस पर और ज़्यादा वीडियो बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इस टॉपिक पे बनाना है तो हम ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।